मामा, ये सुबह सुबह शिजा और ताईची किधर चले गए? पूरा घर छान मारा मैंने, और ये शिजा को कॉल करी हूँ तो कॉल भी पिक नहीं कर रही है। ये इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए? तुम्हें बता कर गए? हाँ, सुबह राबिया भाभी ने बताया था कि उनकी कजन का फोन आया था। शायद वो शदीद बीमार है, उनको फौरी जाना था। अजीब बात है, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। और ये शिजा बगैर इन्फॉर्म किए कैसे चली गई? आसमा, तुमने तो कुछ नहीं कहा। अजीब बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा छोड़े, मुझे नंबर दे उनकी कजन का, मैं जरा कॉल करके पूछूं। ना उन्होंने नंबर दिया, ना मुझे लेना याद रहा। हद होती है गैर जिम्मेदारी की। अच्छा मुझे नाम दो, मैं खुद मालूम कर लेता हूँ। क्या मुसीबत है? आप दोनों तो मेरी जान को पड़ गए हैं, मुझे नहीं पता उनकी कजन का क्या नाम। मामा क्या करती हैं आप? आपके सामने सुबह इतनी परेशानी में निकल गए, कुछ तो पूछ लेती। मुझे तो कोई और बात लग गई। आसमा, जो अजियत खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, दूसरों को भी नहीं देनी चाहिए। मैंने किसी को क्या अजियत देनी? मैं तो खुद अंदर से खत्म हो गई। आपका मोबाइल किधर है? पापा, इनकी बातों को छोड़ें। आप एक काम करें ना, उनके रिलेटिव्स को फोन करके पूछ लें कि कौन सी कजन है। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ अब। नहीं बेटा, अगर रिलेटिव्स को कॉल की तो वो खुद परेशान हो जाएंगे। मैं अपने तौर पे पता करता हूँ, यू डोंट वरी। जी प्लीज। फोन मिला? यही तो मैं कह रही हूँ राफिया कि नजमा भाभी कभी नहीं चाहेगी कि मेरा रेहान का रिश्ता फिर से इतने अच्छे ऊंचे घराने में हो और फिर से इतनी हसीन बीवी मिले। नजमा भाभी की बातों से तो साफ लग रहा था कि वो चाहती ही नहीं है कि हमारी रिश्तेदारी हो उनके समझाने में। हमारे भाई जिंदा होते तो नजमा की कभी हिम्मत ना होती इस रिश्ते को काटने की। छोटी भाभी है, लेकिन कम से कम मेरा रुतबे का तो ख्याल करे वो। अरे आपको उसको बीच में लाने की जरूरत ही क्या है? आप ऐसे करें, मेहंदी वाले दिन रेहान को साथ ले जाइएगा, वो शिजा को वहाँ पे खुद ही देख लेगा, फिर शिजा की माँ से बात कर लीजिएगा। और वैसे भी उनके लिए लॉटरी है, बेवा बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता। वाह राफिया, उम्र में तो सबसे छोटी हो लेकिन अक्ल में सबसे बड़ी। नहीं अरसल, हर जगह पता करा लिया, उसका वो नहीं मिल रही है। कमाल है, लेकिन ऐसी भी क्या बात हो गई मिशेल कि वो लोग बिना बताए खामोशी से घर छोड़कर चले गए? मैं जानती हूँ मामा की किसी बात से हर्ट होके गई होगी वो, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ अरसल, मेहंदी के फंक्शन से पहले वापस नहीं आई ना वो, तो मैं ये फंक्शन कैंसिल करवा दूंगी। और आपने मेरे साथ देने का वादा किया है, साथ देंगे ना आप मेरा? ऑब्वियसली यार, उनके बगैर फंक्शन कैसे हो सकता है? और अगर नजमा आंटी ना मानी तो? मैं जानती हूँ मामा और नजमा आंटी हरगिज ये नहीं चाहेंगी। ये फंक्शन मेरा और तुम्हारा है, अगर हम दोनों की मर्जी नहीं होगी तो उन लोगों को हमारी बात माननी पड़ेगी। मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ, हम दोनों मिलकर इंशाल्लाह उन्हें ढूंढ निकालेंगे। हाँ अरसल ठीक है, आप इधर आ जाए। राबिया, जिन हालात में तुम्हें उस घर से यहाँ आना पड़ा, खुदा की कसम मेरा दिल नहीं चाह रहा कि तुम लोग कभी भी वापस उस घर में जाओ। बिल्कुल ठीक कह रही है शला, मेरी बच्ची वहां पल पल मरती है। अस्मा का रवैया उसे अंदर से तोड़ रहा है। हालांकि फिरोज हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, और ये उनका इसरार और मोहब्बत ये जिसके आगे हम बेबस हो जाते हैं। लेकिन राबिया, ये भी तो सोचो ना कि मिशेल के चले जाने के बाद अस्मा का रवैया शिजा के साथ और बदतर हो जाएगा। फिरोज भाई तो अपने बिजनेस के सिलसिले में बिजी रहेंगे, तुम और शिजा अस्मा के ताब का निशाना बनती रहोगी। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। देखो भाई,
मेरा तो सीधा साधा मशवरा है तुम्हें अपने घर शिफ्ट हो जाओ। और हाँ, साथ ही साथ तुम्हें शिजा की शादी के बारे में भी सीरियसली सोचना चाहिए। खुदा के लिए शाला शीजा के सामने उसकी शादी का जिक्र भी मत करना, वरना वो एक लम्हा भी यहाँ नहीं रुकेगी। ठीक है, नहीं कहूँगी कुछ भी उससे, लेकिन तुम्हें उसे तैयार करना होगा। वो कब तक अस्मा और फिरोज के घर पे बेरंग जिंदगी गुजारेगी? देखो राबिया, खून के रिश्तों से मिले हुए दुख कभी कभी इंसान के दिल के अंदर वो जख्म डालते हैं जो कभी नहीं भरते। अरे बातों में ध्यान ही नहीं रहा। ये शीजा रानी अभी तक वापस नहीं आई। ये तुम्हारी बेटी भी ना तुम्हारी तरह जिद की पक्की है। अच्छा ही तो किया जो लेडी थोड़ी देर के लिए उससे बाहर घुमाने। देखा नहीं कितनी उदास और खामोश लग रही थी। जी जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। समझ नहीं आ रहा ये लोग गए कहाँ। सब जगह ही पता करवा ली लेकिन खबर ना मिली। पता नहीं अरसल, पापा ने भी उनके कुछ रिलेटिव्स को फोन किया है लेकिन वहाँ पे भी नहीं है, बल्कि वो लोग तो खुद शेजा और ताई जी का हाल पूछ रहे हैं। मम्मी भी मुझे बार बार फोन किए जा रही हैं कि सब अजीजों को शादी का कार्ड चला गया, अब ये मेहंदी कैंसिल नहीं हो सकती। मामा भी मुझे यही कह रही है, लेकिन अरसल मैं आपको बता दूं, शिजा के बगैर मैं कोई फंक्शन कोई चीज नहीं करूंगी, कसम खा के कहती हूँ। मेहंदी मेहंदी मेहंदी, क्या रट लगाई हुई है तुमने मेहंदी की? कितनी बेरहम हो तुम, जरा सी भी फिक्र नहीं है राबिया भाभी और शिजा की तुम्हें। जब वो मुझे बता के गई हैं कि वो कजन के यहाँ जा रही हैं, तो मैं बिला वजह परेशान क्यों हूँ? आसमा, सच सच बताओ क्या बात हुई है? वो इस तरह अचानक कैसे चली गई? कोई ना कोई बात तो जरूर हुई होगी। कान खोल के सुन ले फिरोज, वो मेहंदी के फंक्शन पे आए या ना आए, ये तकरीब होगी। तुम जानती हो बचपन से लेके आज तक दोनों ने छोटी छोटी खुशियां इकट्ठे सेलिब्रेट की। रहने दे फिरोज, वो जमाना गया। मैं मिशेल की जिंदगी के इस अहम दिन को शिजा की खुशी पे कुर्बान नहीं होने दूंगी। मिशेल, अभी जो गाड़ी गई है उसमें शिजा थी। हैं? शिजा? आपने देखा है उसे? तो उसके पीछे गाड़ी लगाए ना, चले अरसल। मिशेल, ये तो मिशेल है। शिजा, पागल! क्या मिला तुम्हें सब करके? कहाँ कहाँ ढूंढा मैंने तुम्हें? किधर चली गई थी? राबिया भाभी, इतनी देर तक जो अजियत उठाई है हमने, उसका हिसाब तो नहीं मांगूंगा आपसे, लेकिन इतना जरूर पूछूंगा कि ऐसी क्या कोताही, क्या गलती हो गई थी मुझसे जो आपने इतनी बड़ी सजा दी है। फिरोज प्लीज, मुझे मजीद शर्मिंदा मत करो। मैं अपनी सफाई में तो कुछ नहीं कहूंगी, अलबत्ता अपनी गलती का इतराफ जरूर करूंगी। इंसान को हर कदम उठाने से पहले सिर्फ अपनी अकल से सोचना चाहिए। और ये कदम आपने अपनी सोच के मुताबिक तो नहीं उठाया होगा। मैं ठीक कह रहा हूं? बस फिरोज, बहुत हो गया। आप एक ही बार में मुझे क्यों नहीं मार देते? ये रोज रोज की आपके लफ्जों की चोट अब मेरे से सही नहीं जाती।
मिशेल, आखिर तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? क्योंकि तुम जो बात कर रही हो वो इंतहाई फिजूल है, जिसको समझना तो दूर की बात, मैं सुनना भी नहीं चाहती। मिशेल, मैं वहाँ अनकंफर्टेबल फील करूंगी, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तुम आखिर मेरे एहसास क्यों नहीं समझ रही? और शिजा, मेरे एहसास का क्या? टू बी ऑनेस्ट, मैं सिर्फ तुम्हारे मामा और पापा की खुशी के लिए शादी कर रही हूँ, वरना फिलहाल मुझे इसी घर में रहना था तुम लोगों के साथ। और भाई मुझे कितनी शिद्दत से याद आते हैं हर वक्त, काश कोई मेरे दिल में झांक कर देख सकता। अच्छा, अब इतना इमोशनल तो मत हो। अच्छा भाई, मैं आ जाऊंगी मेहंदी पे। अब खुश? हाँ, लेकिन ज्यादा खुश मैं तब होंगी जब तुम ना सिर्फ शरीक होगी बल्कि सारा टाइम मेरे साथ रहोगी, और तुम्हारे कपड़े भी मैं डिसाइड करूंगी और तुम्हें तैयार भी मैं करूंगी। मिशेल, अब प्लीज मुझे किसी और इम्तिहान में मत डालना। अच्छा ठीक है, लेकिन शिजा, मैं भी तुम्हें जैतून खाला जैसी सोच वाली औरतों के मुताबिक जिंदगी गुजारने नहीं दे सकती, वरना तुम रोज जियोगी और रोज मरोगी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। आ गए तुम? भाई, इस माँ बेटी ने तो सबको परेशान कर डाला है। इसे कहते हैं शादी के रंग में भंग डालना। तो आंटी ने आपको उनके मिलने के बारे में बता दिया है? मुझे तो बहुत तरस आता है अस्मा पे। बेटे के गुजरने के बाद घर में पहली खुशी है, और वो भी इनकी बहू को बर्दाश्त नहीं। मम्मी, आप सिर्फ बहू की बात कर रही, कभी उसके दुख, उसकी अजियत के बारे में सोचा? एक हंसती मुस्कुराती लड़की लम्हों में कैसे उजड़ गई, उस पर आपको तरस नहीं आ रहा? बेटा बेटा, मैं समझती हूँ उसके दुख को भी, लेकिन उसको भी तो अपने शौहर की वालदा और अपनी नंद के बारे में कुछ सोचना चाहिए ना। शादी के मौके पे किस तरह घर छोड़ के चले गए, इतना परेशान किया ना सबको। अम्मी, इंसान को वन साइड स्टोरी सुनकर कभी फैसला नहीं देना चाहिए। आपको क्या खबर किन वजूहात के बिना पर उनको घर छोड़कर जाना पड़ा? हो सकता है असल कहानी कुछ और। अच्छा छोड़ो इस टॉपिक को। आज सारा दिन जाया हो गया, तुम वहीं थे। परसों मेहंदी है, बहुत सारी शॉपिंग करनी है बेटा, ठीक है? काम भी है। अब कल तुम सारा दिन मेरे साथ ये काम करवाओगे, ओके? ठीक है मैम। फिर मैं थोड़ा फ्रेश हो लूं, जब तक आप खाना लगवाएं। अरे कल मैं तुम्हें हरगिज लाहौर जाने नहीं दूंगी। तुम्हारे ऑफिस के काम तो चलते रहते हैं। अगर इतनी अच्छी लड़की का रिश्ता हाथ से निकल गई तो बहुत बदकिस्मती होगी। तो अम्मा, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ? कल के बजाय परसों चली जाना। कौन सा परसों तक उसका रिश्ता कहीं और हो जाएगा? देखो रेहान, ये नजमा है ना, पूरी काट में है इस रिश्ते की। अरे इतनी खूबसूरत और मासूम लड़की तुम्हारी दुल्हन बने, ये उसे गवारा नहीं। अरे इन दोनों मासूम बच्चों को मोहब्बत करने वाली माँ मिल जाएगी। जरा सोचो तुम, इससे पहले कि नजमा कोई गड़बड़ करे, हमें शिजा की माँ के कान में ये बात डाल देनी चाहिए। लेकिन अम्मा, इस बात की क्या गारंटी है कि वो दो बच्चों के बाप का रिश्ता कबूल कर लेंगे? 100% कबूल करेंगे। उनकी बेटी बेवा है। अरे वो तो खुशी से खिल उठेंगे कि इतना अच्छा रिश्ता आया है। बस तुम कल मेहंदी पर चल रहे हो मेरे साथ। अच्छा ठीक है अम्मा, चले चलेंगे। मिशेल, ये तुम मुझे किस अजाब में डाल रही हो? खुदा के लिए मुझे मजबूर मत करना। मैं ये ड्रेस हरगिज नहीं पहनूंगी। शिजा, खुदा की कसम, अगर तुमने ये ड्रेस ना पहना ना तो मैं भी अपनी मेहंदी का जोड़ा नहीं पहनूंगी। आज के फंक्शन में सारी लड़कियां, सारी औरतें इतनी प्यारी बन के आई होंगी, इतनी प्यारी प्यारी ड्रेसेस पहन के आई होंगी, तो मेरे हारिस भाई की शिजा इतनी सिंपल रहे। तुम ये ड्रेस पहनोगी। इसका कलर देखो। कलर को क्या हुआ?
हारिस भाई का फेवरेट कलर है ये। पता नहीं शिजा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हारिस भाई मेरे आसपास है, मुझसे कह रहे हैं कि अगर मेरी शिजा ये ड्रेस पहनेगी तो सबसे प्यारी लगेगी। प्लीज